आप सभी का स्वागत है केएस यूट्यूबर चैनल पर। दोस्तों, टेंसेस पहले ही मैंने 2 वीडियोस टेंसेस के ऊपर बना दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, टेंसेस पहले पढ़ लेते हैं। मैं दोबारा आपको रिकैप करा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ कि क्या होता है टेंसेस। आइए अच्छी तरीके से पढ़ते हैं एंड समझते हैं। फ्रेंड्स, पहले की जो 2 वीडियोस थी, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो 2 वीडियोस थी हमारी, वो उनमें हमने अपना प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियोस है, हमारी जो वीडियो पार्ट 3 है, उसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की। जी फ्रेंड्स, पास्ट टेंस की। तो आइए पहले टेंस समझते हैं और फिर हम करते हैं अपने आगे के पार्ट। यहाँ पर जैसे कि इसमें लिखा है, इन ग्रामर टेंस इज अ कैटेगरी। चलो इसको थोड़ा मैं आपको सिंपल एक तरीका बताया तो, क्योंकि मैंने ही पहले 2 वीडियोस में आपको बता रखा है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ हिंदी में कि होता क्या है टेंसेज। एक्चुअली टेंसेज वो एक चीज़, ऐसी ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर की ऐसी एक चीज़ है जो हमें कोई भी सेंटेंस, उसका हमें समय बताती है और उसका काम बताती है। ठीक है, कि वो सेंटेंस, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, तो हमें टेंस ये बताता है कि ये इसकी टेंस का, ये कौन से समय में बोल रहा है। आप सभी जानते हैं टेंस की 3 कैटेगरी होती हैं, पास्ट, भूतकाल, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है मीन्स वर्तमान काल, एंड फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। ये 3 हमारी टेंसेस की एक पार्ट होती हैं। आइए हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ थी मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोस में बता रखी हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए एक बार, मीन्स याद कर लीजिए। जिन्होंने याद कर रखा है उनके लिए बेहतर रहेगा, जिन्होंने नहीं करा उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने आपको याद करने को बोला था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहली जो वीडियोस की 2 वीडियोस में मैंने आपको खाली ये याद करने को बोला था, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस याद करने को नहीं बोला था। बट अब हमारा क्या हो गया है, प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया है। मीन्स अब हमें प्रेजेंट टेंस का कोई भी काम नहीं है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पास्ट टेंस, बिकॉज अभी हम फ्यूचर पे नहीं पहुँचे हैं एंड हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो आपको सिर्फ ओनली प्रेजेंट टेंस ही याद करना है। जो पास्ट टेंस का जो मैंने यहाँ पे डिड, वाज, वर एंड हैड लिखा है, बस आपको यही याद रखना है। ये 3 हमारी चीज़ें होती है जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उनमें काम आती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए हम इसके टाइप ऑफ पास्ट टेंस पढ़ लेते हैं। तो ये 4 टाइप्स हमारे हर एक में होती हैं। जैसे कि हमारा प्रेजेंट था, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। बट क्या चेंज हो गया, बस हमारा चेंज क्या हुआ है, हमारा चेंज हुआ है ये पास्ट जो लिखा है स्टार्टिंग में, पास्ट हमने चेंज कर दिया प्रेजेंट की जगह। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रेजेंट था, अब यहाँ पे पास्ट हो गया, बिकॉज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट टेंस, भूतकाल। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इस वीडियो जो मैं 2 वीडियोस बनाता हूँ एक एक टेंस के बारे में। जैसे प्रेजेंट टेंस था तो उस पर मैंने 2 वीडियोस बनाई, एंड इस जो पास्ट टेंस है इस पर भी मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। कैसे 2 वीडियोस हो जाती हैं तो वो भी देख लीजिए। इस जो वीडियो है इसमें हम क्या बात, सिर्फ इन 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। दोस्तों, आज हम इन्हीं 2 के बारे में बात करेंगे। एंड ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चों पे थोड़ा सा हैवी वेट हो जाता है अगर हम सारे एक साथ कहने लग जाते हैं। बट मैं आपको वीडियोस में बना के दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको आसानी रहेगी पढ़ने में भी। एंड आइए हम इसको अच्छी तरीके से आगे पढ़ते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। आज हम 2 ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जितने भी पार्ट्स आते हैं वो भी पढ़ेंगे हम, क्यों, बिकॉज और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। जी फ्रेंड्स, एग्जाम्पल भी करते हैं पीछे से, एंड आज भी एग्जाम्पल्स भी करेंगे। आइए इसकी रिकॉग्नाइजेशन पढ़ लेते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचान, तो आइए वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक साफ तरीका बता देता हूँ कि आप जो सेंटेंस आपको दिया होगा हिंदी में, आप कैसे पहचाने कि हाँ
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप कैसे श्योर हो कि हाँ ये भाई पास्ट इंडेफिनिट ही है? तो आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपको एग्जांपल दिया है, आपको क्या होगा, लिखा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, हम रोजाना स्कूल जाते थे। अब जाते में तो ते आ गया और थे आ गए, ते थे, मतलब आपको साफ पता चल रहा है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, आप सोचेंगे ते थे किसी और में भी आ सकते, क्यों भाई? हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, भूतकाल है। इसमें साफ साफ लिखा है हम रोजाना स्कूल जाते थे लगाए ना, मतलब पास्ट हो गया। ठीक है, आइए दोबारा पढ़ते हैं। उसने कहा, ठीक है, ये सेंटेंस फ्रेंड्स पूरा नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको छोड़ देते हैं। बट लेकिन आप ध्यान से देखिए, उसने कहा, तो उसने कहा या कहा के ऊपर आ की मात्रा आ रही है, मतलब ये सेंटेंस पूरा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या लिखा है? आ। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे लिखा है आ, तो आ भी हमारा आ जाता है। एंड आपको पता चल रहा है उसने कहा, उसने पहले कह दिया, पास्ट टेंस। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। ऐसे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जांपल्स, बाकी के तीनों आप सारे पढ़ सकते हैं एक बार। एंड इसको कई नोट भी कर सकते हैं, इसकी इंग्लिश भी बना सकते हैं। आगे इस वीडियो को पूरी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे टेंस को रटते हुए आ रहे हैं, वो टेंस को आज अगर वो नहीं समझ पाए ना, तो वो ज़िंदगी में कभी भी टेंस नहीं आ सकता उन्हें। बिकॉज ये वीडियो मैंने बिल्कुल जो डिटेल में बनाई है, डिटेल में। एंड अगर वो समझ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाया तो उसको थोड़े से मतलब डाउट्स हैं। अगर डाउट्स हैं, नो प्रॉब्लम, अबाउट सेक्शन में जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, एंड अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, या फिर कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट बता सकते हैं। एंड अगर आपको और डिटेल में वीडियोस देखनी हैं तो डियर सर, आप अपने चैनल जानते ही होंगे, तो डियर सर के आप देख सकते हैं वीडियोस, या फिर आप ये देख सकते हैं, बिकॉज ये वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाई है। तो आइए इसको समझते अच्छी तरीके से। एंड तो अगर आपने ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये समझ ली ना, तो आपको डियर सर की समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो नहीं समझ पाए ना, तो आप ये समझ लीजिए डियर सर ने जो वीडियोस बनाई है ना, वो भी समझ नहीं पाओगे आप, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे दिया तो है, सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या था इसमें, कुछ मुश्किल था क्या? नहीं था ना। एंड अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म बताओ, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये बीच में जो V2 लिखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब एक तरह की वर्ब होती है। अगर आपने वर्ब आपको मतलब नहीं पता तो वर्ब मतलब क्रिया, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स जैसे जाना हो गया, गो का सेकंड फॉर्म होती है वेंट। एंड आप ऐसे ये आपको याद करनी पड़ती हैं, गूगल पर सर्च करिए, बहुत सारी निकलाएंगी, या फिर बुकों में, इंग्लिश ग्रामर की बुकों में, हर एक चीज़ों में ग्रामर की बुक में होती हैं। सो आगे पढ़ लेते हैं हम। एंड पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा सा एग्जाम्पल्स करते हैं, इसको पक्का कर लेते हैं अच्छी तरीके से। आइए, तो हमारा यहाँ पे मैं आधी रात को घर पहुँचा, तो मैं, मेरी बात हो रही है तो मैं क्या लगाऊंगा? आई। अब आधी रात को पहुंचा ना, तो यहाँ पे पहुंचा, आ की आवाज़ आ रही है ना, यस फ्रेंड्स, आ रहा है हमारा। और आ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। तो क्या लगेगा यहाँ पे? रीच्ड, बिकॉज पहुंचना क्या होता है? रीच। अब ईडी क्यों लगाया मैंने? बिकॉज रीच। तो फ्रेंड्स रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड, इसलिए हमने रीच्ड लगाया, बिकॉज हम पहुंच चुके थे। ये अभी की बात नहीं हो रही, ये पहुंच चुके थे हम। मैं आधी रात को घर पहुंचा, तो अब बता रहा हूँ ना मैं कि मैं आधी रात को घर पहुंचा था। ठीक है, तो ये पुरानी बात हो गई, तो रीच लगाएंगे। कहाँ पहुंचा? घर पहुंचा, होम,
कब पहुंचा? एट मिडनाइट, रात को, आधी रात को, मिडनाइट। आई रीच्ड होम एट मिडनाइट। सिंपल था ना। आइए और समझते हैं हम। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसको पक्का कर लेते हैं। माता जी ने खाना बनाया। अब माता जी, द मदर, अब बनाना क्या होता है ये आप जानती होंगे। तो अब बनाना मतलब वो नहीं कह रहा मैं, जो खाने वाला बनाना होता है, खाना मत सोचना। तो यहाँ पे द मदर कुकड द फूड, ठीक है। द मदर कुकड, बनाने को कहते हैं कुक। बट एक बात तो आप भूल गए, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? ईडी। बस आपको डिफरेंट ईडी ईडी लगा सकते हैं आप, बाकी सब आपका सेम रहेगा, बस जो भी है उसके आगे ईडी लगा दीजिए। बट लेकिन आपको फॉर्म अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, बिकॉज कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारा ईडी नहीं लगता, हमारी वो भी चेंज हो जाती है। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई मैं आपको ट्रिक नहीं बता सकता। सो द मदर कुक, बनाने को कुक कहते हैं, पास्ट टेंस था इसलिए हमने ईडी लगा दिया। कुकड द फूड, क्या पकाती है? खाना बनाती है, तो द फूड, द मदर कुकड द फूड, ठीक है। आइए इसको अब इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कैसा इजी था ना वो भी, तो आइए इसको भी आराम से इजी तरीके से, अच्छी तरीके से एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके बैक करके देख सकते हैं इसको दोबारा। एंड अब पढ़ने वाले हैं हम इसी का। अभी नेगेटिव सोच रहे होंगे नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव फ्रेंड्स अलग नहीं है। नेगेटिव आप सोच रहे मैंने तो बताया ही नहीं था, जो यहाँ पे लिखे है टाइप ऑफ पास्ट टेंस, ये तो मैंने बताया नहीं था। तो फ्रेंड्स नेगेटिव इसी के अंदर आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है हमारा, इंटेरोगेटिव है हमारा, डबल इंटेरोगेटिव है। ये तीन चीज़ हमारी एक के अंदर आती है, हर एक के अंदर हमारी ये तीन चीज़ें होती हैं। तभी मैं अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ और दो दो चीज़ें लेता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और बच्चों पे प्रेशर ना पड़े, ठीक है। तो आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। एंड आइए यहाँ पे नेगेटिव इसका पार्ट है। नेगेटिव मतलब मना, कोई किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है। अब ये मान सकते हैं किसी चीज़ को मना कर देना, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स अब हमारा सिंपल आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबको पता होगा जो भी हमारी वर्ब्स होती है बस वही, उसमें आपको कोई भी चेंज या उसका कोई भी आपको चेंज कर दो, ये नहीं करना है आपको, बस आपको जो वर्ब है आपको वही लिखनी है बस। तो आइए इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत आसान है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आपका हमेशा लगेगा, बिकॉज नेगेटिव है। एंड नेगेटिव मैंने आपको डिड, अब यहाँ डिड दिखा है और मैंने आपको पहले यहाँ पे जो याद करने को बोला था पास्ट टेंस का, तो पहले में हमारा क्या था? डिड। एंड डिड हमारा आ चुका है, तो जो मैंने याद करने को कहा था देख सकते हैं फ्रेंड्स वो आ रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले याद करने को बोला था ताकि आपको आसानी रहे। तो आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल करके। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है? आज पिताजी ऑफिस नहीं गए। तो नहीं गए, तो अब पता चल रहा है कि वो नहीं गए थे, टाइम बीत चुका है, ठीक है। तो अब हमें इतना तो पता चलेगा ये पास्ट टेंस है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इनडेफिनेट है? अब गए, अब ए की साउंड आ रही है, ए भी हमारा यहाँ पे था, आप रिकॉग्नाइजेशन में देखेंगे ये आ ई ये सब हमारा था। तो क्या पता चल रहा है इससे? हमें पता चल रहा है कि ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आज की क्या होती है? टुडे। पिताजी, टुडे द फादर, अब मेरे पिता तो एक ही है ना, तो द फादर, ओनली वन फादर, तो द लगता है। टुडे द फादर, अब डिड नॉट तो लगेगा ही, तो क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अब जाने की इंग्लिश क्या कहते हैं? गो। कहाँ जाना था? टू। कहाँ नहीं गए मेरे पिताजी? ऑफिस, टू ऑफिस, सिंपल। टुडे द फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस, सिंपल। आइए एक और करते हैं और उसको पक्का कर लेते हैं। तो उसने मुझे किताब नहीं दी, अब उसकी बात हो रही है, ये बात याद रखना, उसकी बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? अब हमें ये नहीं पता, उसने किताब नहीं दी, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, तो क्या लगाएंगे? ही, बिकॉज उसकी बात हो रही है। तो अब उसने मुझे किताब नहीं दी, तो अब यहाँ पे
आप कोई भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमें ये नहीं कह रहा है कि लड़की या लड़का, तो हम ही लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ही डिड नॉट तो लगेगा ही, एंड देने को कहते हैं गिव, एंड मी किसको नहीं दिया, मेरे को, हिज बुक। अब उसकी बुक है ना, मेरी तो नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, हिज बुक। तो क्या हो गया, ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक। सिंपल था ना, बस खत्म हमारा ये पार्ट कंप्लीट। आइए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं, अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपके जो आने वाले जो फ्यूचर में मैं बता रहा हूँ ना, आपको बहुत आसानी रहेगी इन चीज़ों से। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज समझ लीजिए, कहीं मत जाइए वीडियो छोड़ के। तो आइए इंटेरोगेटिव, एंड इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। अब इंटेरोगेटिव में बस होता क्या है, जो हमारी जो बीच की चीज़ होती है, जैसे हमारा डिड था वो बीच में आता था, बट लेकिन इंटेरोगेटिव में वो हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, बस ये फ़र्क होता है इसमें, बाकी कुछ फ़र्क नहीं होता। बाकी वही समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल करके इसको पक्का कर लेते हैं आज। क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया? क्या, अब क्या भाषा आ रही है? अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगा, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है और यहाँ पे दी या आ रहा है, या, और या के साउंड मैंने आपको पहले बताई थी, या आता है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा या भी लिखा है। तो क्या बताया था, या जब होगा तब हमारा आएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा, अब एक चीज़ देखिए जो मैं आपको बताता हूँ कि आप इतना तो पता चल गया हमें, याद है कि हाँ ये प्रेजेंट पास्ट हमारा इंडेफिनिट टेंस है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो सॉरी मैसेज के लिए। एंड यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पता चलेगा आपको। यहाँ पे जो क्या, क्यों, कहाँ, ये सब जो चीज़ें होंगी वो हमारे सबसे पहले आ जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहले हमारी आ जाएंगी वो चीज़ें, क्या, कहाँ, कैसे, तो ये सब हमारी पहले आ जाएंगी। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे जो क्या, तो ऐसे वो हमारा सेकंड जो डबल इंटेरोगेटिव टेंस है वो उसमें आता है, वो मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो क्या राहुल गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया, तो क्या लगाएंगे हम, क्या कुछ भी हो तुम क्या लगाएंगे, सिर्फ डिड। अब राहुल गांधी तो आप इंग्लिश में लिख ही सकते हैं, गांधी ने स्टेज पर भाषण दिया। अब भाषण देने को क्या कहते हैं, देने को क्या कहते हैं हम, डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। सिंपल था ना, आइए एक और कर रहे तो उसको पक्का कर लीजिए आज। ठीक है, आइए, दुनिया भर में कहीं से भी आपको कोई भी सेंटेंस देगा, आप चुटकियों में करके दिखाएंगे। तो आइए इसको सेकंड पॉइंट भी कर लेते हैं। क्या, उसने तुमसे कुछ कहा, तो अब क्या फिर से आ गया। अब ठीक है, इतना बस लेंगे क्या। अब कहा, हा की साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है, आ। अब आ हमारा पहले था तो हाँ ये बस चली गई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। बट अब आपको ये क्या पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव का वही मैंने बताया था, क्या, क्या, कहाँ, क्यों, सब आगे होता है, तो इतना पता चलेगा हाँ ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, अब देख लीजिए इसको इंग्लिश में, क्या 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 लिख दिया हमने, डिड। क्या था हमारा, क्या, और उसका बना दिया हमने डिड, सबका डिड ही बनता है। एंड ही, उसने मुझे नहीं दिया, ही मुझसे कुछ कहा ना, तो कहने को क्या कहते हैं, से, कुछ, समथिंग, किससे, यू, टू यू। डिड ही से समथिंग टू यू, मैं उससे अपने सामने वाले से थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो डिड ही से समथिंग टू यू। सिंपल था ना। आइए हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, डबल इंटेरोगेटिव टेंस। ठीक है, तो डबल इंटेरोगेटिव टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। डबल इंटेरोगेटिव में फ़र्क क्या है, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में WH फैमिली लग गई, एंड डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट बिल्कुल सब सेम रहेगा हमारा। एंड डबल इंटेरोगेटिव का कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम ये कैसे बचाने की, हाँ कि ये हमारा पास्ट है,
ई लगा हुआ है, देखी, तो ये पता चलेगा ये पास्ट है। ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट टेंस। ठीक है, एंड अब हम क्या पहचाने कि डबल इंटरोगेटिव हमारा इंटरोगेटिव नहीं है। अब मैंने इंटरोगेटिव में क्या बताया था कि हमारा जो ये कौन सी कहाँ कैसे जो था वो हमारा आगे लगता है सबसे पहले, बट डबल इंटरोगेटिव में हमारी यही चीज़ जो आप ये देख सकते हैं, यही चीज़ हमारी कहाँ लग जाती है, ये चीज़ हमारी लग जाती है बिल्कुल बीच में, यहाँ पे बिल्कुल बीच में। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी बीच में लगा हुआ है, तो हम पहचान लिया कि हाँ ये डबल इंटरोगेटिव टेंस है। तो आइए अब इसके सेंटेंस बनाते हैं। तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी, कौन सी इंग्लिश क्या होती है, विच, स्टार्टिंग में विच लिखना है। ठीक है, बस WH फैमिली लिखनी थी, इतना काम हमारा सेंटेंस में देख सकते क्या लिखा है स्टार्टिंग में, WH फैमिली, WH फैमिली का काम खत्म। ठीक है, अब डिड लगाना है, कौन सी फिल्म, अब विच फिल्म लिखेंगे। ठीक है, WH फैमिली हो गई, एंड WH फैमिली के साथ हमारी ये मेन चीज़ तो लगती है। ठीक है, अब डिड हमारा लगना ही लगना तो वो भी लिख लिया। चलो अब सब्जेक्ट क्या हुआ, तुमने, तुम्हारी बात हो रही है तो यू, तो सब्जेक्ट भी लिख दिया। ठीक है, अब नहीं देखी, कौन सी फिल्म तुमने नहीं देखी। अब नहीं देखने का क्या होता है, नहीं की तो हमने नॉट लगा दिया, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, अब देखने को क्या कहते हैं, अब देखने को कहते हैं वॉच, तो हमने क्या लगा दिया, वॉच। सिंपल, हमारे सारे सब्जेक्ट पूरा हमारा जो था पूरा क्लियर हो गया। एंड अब हमारा एक और ये नीचे बचा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। आइए एक और सेंटेंस कर लेते हैं, इसको पक्का कर लेंगे, आज छोड़ेंगे नहीं, पक्का कर लेंगे। तो लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले, हम बात कर रहे हैं कि जो लड़के हैं वो मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले, उन्होंने कहीं और खेल लिया, हमारे मैदान में क्यों नहीं खेले। अब ए साउंड आ रही है फ्रेंड्स, ये बात याद करा था कि क्या किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, तो ए हमारा ये बता रहा है कि हाँ ये हमारा है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बीच में हमारा आ रहा है, क्यों हमारा बीच में आ रहा है सेंटेंस के, पता चल गया डबल इंटरोगेटिव टेंस है भाई। ठीक है, इतना पता चल गया हमें। आइए इसको बनाते हैं। क्यों हमारा जो बीच में हमारी WH फैमिली तो सबसे पहले आ जाती है WH फैमिली, तो हमने क्या लगा दिया, वाई। ठीक है, वाई। अब डिड तो हमारा लगता ही है, डिड भी लग गया, यहाँ पे नीचे है डिड। ठीक है, अब यहाँ पे वाई, लड़के मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेले, वाई डिड द बॉयज, लड़के की बात हो, लड़कों की बात हो रही है ना, तो द बॉयज। ठीक है, द बॉयज भी लग गए। अब नहीं खेले, नहीं का हमारा नॉट भी लग गया। अब खेलने को कहते हैं प्ले, क्या नहीं खेले, द क्रिकेट, कहाँ नहीं खेले, इन द फील्ड। सिंपल, हमारा पूरा सेंटेंस बन तो गया। क्या बना पूरा सेंटेंस, वो भी देख लीजिए एक बार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नहीं बच्चों ने कैसे हमारा क्या हुआ। कंफ्यूज मत होइए, बहुत ईजी है, आप एक बार देखिए, दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ करके। एंड एक बार इसको मिटो दे। हाँ, तो आप ध्यान से देखिए। अब वाई हमारा क्यों लग गया, एंड डिड हमारा लग नहीं था हमारा, क्योंकि बिकॉज हमारा यहाँ पे फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला ही हमारा रूल है, इसको हम डिड लगाएंगे ही लगाएंगे। एंड द बॉयज, ठीक है, द बॉयज, कौन नहीं खेले, बच्चे नहीं खेले, द बॉयज लग गया। ठीक है, ये काम भी खत्म। अब नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। क्या नहीं खेले, प्ले द क्रिकेट। वाई डिड द बॉयज नॉट प्ले द क्रिकेट, मैदान को क्या कहते हैं, इन द फील्ड। बस खत्म, सिंपल तो था, और क्या है इसके अंदर, अरे बस इतना ही तो था, हमारा क्या खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा क्लियर हमारा हो गया। तो इस पे लगा देते हैं टिक। एंड अब हम बात करने वाले हैं कौन से टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लेते हैं। सिंपल, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, टिक लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और अब नीचे चलते हैं। एंड अब यहाँ पे हम पहले इसके पहचान कर लेते हैं कि जो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या है। अब जैसे हमने इसकी पहचान पढ़ी, इसके अंदर था, थी, थे, या
थी, ता था, ये सब था। अब इसकी पहचान पढ़ लेते हैं एक बार। इसकी पहचान क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है हमारी, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे की आदि शब्द आते हैं। तो आइए इसको सेंटेंस में एक बार देख लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा था, रहा था पास्ट हो गया, ठीक है। रहे थे पास्ट हो गया, रहे थे सब जगह रहे थे लगा है, पता चल रहा है साफ साफ हमारा पास्ट टेंस है एंड रहे थे लगा है, तो इतना ही पता चल गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब आइए फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, इसकी इंग्लिश बनाना सीखते हैं। चलते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंड यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों फॉर्मूला इसका कैसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला मैं आपको साथ साथ देते जा रहा हूँ। लिखते जाइए, कहीं नोट कर लीजिए, आसानी रहेगी आपको। जितना आप नोट करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, आपको आसानी मिलेगी इससे, ठीक है। आइए इसको सेंटेंस पढ़ते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, तो आइए, बिकॉज वरना बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है इतनी बड़ी वीडियोस देख देख के। एंड इसको भी फटाफट ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। जब मैं स्कूल जा रहा था, अब जब, ठीक है, जब आ गया तो जब की क्या होती है? व्हेन। अब मैं आई, अब वॉज वर्ड में से एक लगता है तो वॉज। अब हमारा वॉज के अंदर कितने वर्ड हैं? 3, कम वर्ड है ना मतलब, और वर्ड के अंदर कितने वर्ड हैं? 4। तो आपको यहाँ 3 कम है तो हमारा मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है एक। अब इसमें ज़्यादा वर्ड है तो ये हमारा प्लूरल, ठीक है। ये आप याद रखने के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसको। तो अब ये आई, मेरी बात हो रही है, मैं सिंगुलर हूँ ना, तो मैं क्या लगाऊंगा? वाज लगाऊंगा, बिकॉज वाज में कम अक्षर है, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड अब जाने को कहते हैं गो, एंड प्लस ING जरूर लगाना, एंड ING भी लगा दिया मैंने। कहाँ जा रहा था मैं? टू स्कूल। तुम्हारी इंग्लिश बन तो गई, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं, एक और सेंटेंस पढ़ते हैं, इसको पक्का कर लेते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं हमारी वीडियो। ठंडी हवा चल रही थी। अब ठंडी हवा, द कोल्ड विंड, हवा को कहते हैं विंड और ठंडी को कोल्ड। चल रही थी, अब ठंडी हवा थी, सिंगुलर थी, वॉज लगाएंगे। एंड ब्लोइंग, मतलब चलने को क्या कहते हैं? ब्लो। ING जरूर लगाना है, ठीक है। सो ब्लोइंग मतलब हमारा बहना होता है, चल रही थी मतलब बह रही थी, ING लगा दिया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आइए इसका नेगेटिव करते हैं, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं दुनिया में, कहीं से भी आ जाए आप करके आने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया पुश करिए, बैक करिए, पॉज करके आप देख लीजिए इसको दोबारा, कोई टेंशन नहीं, जितनी बार देखिए, बट आपको ये समझ आना चाहिए। सो आइए इसका नेगेटिव समझते हैं। एंड यहाँ पे नेगेटिव का भी हमारा फॉर्मूला लिखा है, बस क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के आगे क्या लग गया हमारा? नॉट। नहीं हमेशा लगता है नेगेटिव, क्या चित्र उड़ा दिए, यहाँ पे नेगेटिव नॉट है, ठीक है। वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सेंटेंस सेम था, बस नेगेटिव में क्या लग जाता है? नॉट हमारा लग चुका है। आइए इस सेंटेंस की तरह समझते हैं फटाफट। हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। अब हम क्या हो गया? वी। अब बहुत सारे हैं तो क्या लगाएंगे? वर, बिकॉज वर प्लूरल के लिए यूज़ होता है और हम बहुत ज़्यादा हैं, एक नहीं है, इसलिए क्या लग गया? वर। वी वर। अब नहीं, यहाँ पे सेंटेंस में भी आप रूल में भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या लग गया हमारा? वी। वाजवर में से हमने क्या लगाया? वर। अब क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब क्या नहीं कर रहे? मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ लग गई मेक के क्या होगा? ING लगा दिया, मेकिंग अ नॉइज, कहाँ पे? इन आवर क्लास, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट। आइए एक और पढ़ते हैं। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था, ठीक है, रहा था,
रहे थे। पता चल रहा है हमारा पास्ट ही है एंड पास्ट का कंटिन्यूस है। आइए पढ़ते हैं। अब नौकर का क्या कहते हैं हम? द सर्वेंट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब एक ही है, वाज हो गया। ठीक है, नॉट लग गया। हाँ, ब्रिंग। अब नहीं ला रहा था ना, नहीं लाने को क्या कहते हैं? लाने को क्या कहते हैं? मतलब ब्रिंगिंग हो गया। ठीक है, वेजिटेबल्स क्या ला रहा था? सब्जियां। कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट। कंप्लीटेड हो गया ना। आइए जल्दी इंटरोगेटिव करते हैं और डबल इंटरोगेटिव करते हैं और ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। बहुत ही मज़ा आया ना वीडियो में, तो आइए इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। फॉर्मूला आपके साथ में लिखा ही है, आपको नोट कर लीजिए कहीं। बस क्या फ़र्क है, जो बीच का जो हमारा मेन वर्ब होती है वही वहीं यहाँ पे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो वाज वर्ब आगे आ गया, बाकी सारा सेम है। नोट कर दीजिए इंटरोगेटिव में। आइए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी? अब क्या? ठीक है, वाज वर्ब में से लगाना है। अब एक ही चीज़ की बात हो रही है, माधुरी एक ही है हमारी, तो क्या लग गया हमारा? वाज। ठीक है, अब वाज द माधुरी। ठीक है, वाज एक ही थी तो क्या लगा है? द माधुरी। डांस करने को कहते हैं, मतलब नाचने को क्या कहते हैं? डांस। उसको डांस ही कहते हैं इंग्लिश में। एंड ING हमारा लग गया कहाँ पे? स्टेज पर, तो ऑन द स्टेज। ख़त्म। आइए और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं एंड एक और सेंटेंसेस का। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे? अब मास्टर जी एक ही हैं। ठीक है, अब अकेले ही हैं तो वाज लग गया। अब अकेले ही हैं तो द लग गया। ठीक है, टीचर थे, टीचर लग गया। अब स्कोल्ड, धमकाने का कहते हैं स्कोल्ड। ठीक है, स्कोल्ड लग गया। ING लग गया। किसको? द स्टूडेंट्स को। ख़त्म। सेंटेंस। क्या है इसके अंदर? अरे कुछ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क लगा होगा आपके क्वेश्चन में भी लास्ट में, एंड आपको आंसर में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क क्या नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ये मेरी गलती थी, मैंने आपको पहले बता दिया, सुधार ली अपनी गलती। ठीक है, आप भी सुधार लो इसको। और ये याद रखना, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन में भी लगता है और आंसर में भी लगता है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं पेपर में। ठीक है, याद रखना। आइए डबल इंटरोगेटिव करते हैं फटाफट। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? WH फैमिली आ जाती है। क्वेश्चन लिख रखे हैं बट मैंने नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन में WH फैमिली को क्वेश्चन कहते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड वाज वर्ब सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब राइट है हमारा, नोट कर लीजिए इसको कहीं पे। अब आइए इसका एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं। आधे घंटे की वीडियो से ज़्यादा हमारी वीडियो हो चुकी है। तो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? अब वह मुझसे बात क्यों आ गया, बीच में आ गया, इतना पता चल गया डबल इंटरोगेटिव है। रहा था मतलब पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं, वाई। अब क्यों के क्या इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाज वर्ब में अब वह, उसकी बात हो रही है, वो अकेले ही है तो क्या लग गया? वाज। अब वो लड़का था, रहा था लगा, रहा तो साफ साफ चल रहा है, वो रही है होता है तो हमारा लड़की होती है, रहा होता तो लड़का है, तो क्या लग गया? ही। अब सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, नॉट लग गया। बात करने को कहते हैं टॉक, ING लग गया और ऑब्जेक्ट लग गया टू मी। सेंटेंस खत्म। आइए एक और फटाफट करते हैं। माता जी खाना क्यों नहीं बना रही थी? अब क्यों लग गया? अब क्यों की हमने क्या लगा दी? वाई। अब वाई माता जी अकेली थी, क्या लग गया? वॉज लग गया। वॉज वर्ब में से वाज लग गया। अब वो अकेली थे तो क्या लग गया? द मदर। ठीक है, तो हमारा द मदर सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट नहीं लग गया। ठीक है, बनाने को कहते हैं कुक लग गया, ING लग गया, द फूड ऑब्जेक्ट हो गया, तो ख़त्म हमारा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको नहीं समझ में आया पॉज करके वापस करके देख लीजिए। और बहुत मज़ा आया था आपको जी फ्रेंड, बहुत आराम से मैंने आप सभी को समझाया जितना भी हमारा ये था। एंड अगली वीडियो हम बात करेंगे अपने जो पास्ट परफेक्ट टेंस की एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक भी कर दो यार, ज़्यादा सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जा रहा। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।